रात को सोते समय पैर सुन्न होना, जलना या झंझनाना, ये सिर्फ उम्र का असर नहीं है। एआईएम्स की रिसर्च कहती है कि 60 की उम्र के बाद शरीर की नसें और तंत्रिकाएं कमजोर होने लगती हैं। खून का बहाव धीमा पड़ता है। नतीजा, रात में झंझनाहट, सुन्नपन और नींद बार बार टूटना। हार्वर्ड हेल्थ कहता है, इसे नजरअंदाज करना खतरनाक है। लगातार सुन्नपन पेरिफेरल न्यूरोपैथी का शुरुआती लक्षण हो सकता है। डायबिटीज, विटामिन B12 डेफिशिएंसी या यहाँ तक कि नसों के स्थायी नुकसान का संकेत भी। सवाल ये है कि इसे रोका कैसे जाए? वैज्ञानिक जवाब देते हैं, सोने से पहले केवल 1 मिनट स्ट्रेच। NIH के अनुसार हल्की स्ट्रेचिंग पैरों की नसों में जमे खून को खोल देती है। खून का बहाव 2 गुना होता है। तंत्रिकाओं को ऑक्सीजन और पोषण मिलता है और सुन्नपन गायब होने लगता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यह कहना चाहूंगी कि 199 रुपये वाली मेरी यह ई-बुक अभी सिर्फ 47 रुपये में मिल रही है, लेकिन ये ऑफर सिर्फ पहले 100 लोगों के लिए है। अगर आपके पैर जवाब दे रहे हैं तो देरी मत कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार डाउनलोड कीजिए, बार बार आराम पाइए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं 5 असरदार स्ट्रेच जो हर रात सोने से पहले करने चाहिए। 1. टखने को घुमाना, एंकल रोटेशन। पैरों का सुन्न होना, झंझनाहट आना या रात को जलन महसूस होना, यह अक्सर पैरों की नसों और तंत्रिकाओं पर दबाव के कारण होता है। उम्र बढ़ने के साथ पैरों में खून का बहाव कमजोर हो जाता है और टखने सबसे पहले प्रभावित होते हैं। टखने को घुमाने का यह साधारण सा व्यायाम इन सभी समस्याओं से बचाने का एक आसान और सुरक्षित तरीका है। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले किसी आरामदायक जगह पर बैठ जाइए, बिस्तर, फर्श या कुर्सी पर। अब पैर को हल्का ऊपर उठाइए ताकि उसका वजन टखने पर न पड़े। धीरे धीरे टखने को घड़ी की दिशा में 10 बार घुमाइए। यह गति नियंत्रित और स्मूथ होनी चाहिए। इसके बाद विपरीत दिशा में 10 बार घुमाइए। यही प्रक्रिया दोनों पैरों से कीजिए। एक बार में यह अभ्यास 40-60 सेकंड तक हो जाता है। इसे कम से कम 2-2 बार करना चाहिए ताकि नसों को पूरा लाभ मिले। बुजुर्गों के लिए आसान तरीका। अगर पैर ऊपर उठाना मुश्किल लगे तो चिंता की बात नहीं। आप कुर्सी पर बैठकर केवल टखनों को ऊपर नीचे या गोल गोल हिला सकते हैं। यह हल्का संस्करण भी पैरों की नसों में खून को सक्रिय करता है और पैरों के भारीपन को कम करता है। फायदे। AIIMS और मेयो क्लिनिक की रिपोर्ट बताती है कि टखनों का घुमाव पैरों में जमे खून को तुरंत सक्रिय करता है। इससे नसों पर दबाव घटता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ USA के अनुसार यह व्यायाम न्यूरोपैथी यानी नसों की बीमारी के शुरुआती लक्षणों को धीमा करने में मदद करता है। नर्व सिग्नलिंग बेहतर होती है और पैरों की झंझनाहट कम होती है। क्यों जरूरी है? जो लोग लंबे समय तक बैठे रहते हैं, डायबिटीज के मरीज हैं या जिनकी उम्र 60 के पार है, उनके लिए यह व्यायाम और भी जरूरी हो जाता है। यह ब्लड क्लॉट बनने से रोकता है, नसों को लचीला रखता है और रात को पैरों की बेचैनी रेस्टलेस लेग सिंड्रोम को कम करता है। याद रखिए, यह छोटा सा मूवमेंट हर रात सोने से पहले किया जाए तो पैरों की तकलीफ धीरे धीरे घटने लगती है और नींद भी गहरी आती है। टो, पंजों को खींचना, टो फ्लेक्स स्ट्रेच। पैरों की नसों और मांसपेशियों पर दिन भर का दबाव रात को सबसे ज्यादा महसूस होता है। यही वजह है कि सोते समय पैरों में खिंचाव, सुन्नपन या झंझनाहट बढ़ जाती है। पंजों को खींचने वाला यह स्ट्रेच नसों को खोलने और खून के बहाव को 2 गुना करने का आसान उपाय है। स्टेप बाय स्टेप। बिस्तर पर लेट जाइए और एड़ियां सीधी रखिए। अब पंजों को अपनी तरफ खींचिए, जैसे आप उंगलियों से अपनी ओर इशारा कर रहे हों। इसे खींचकर 10 सेकंड रोकिए, फिर धीरे से छोड़ दीजिए। यह प्रक्रिया 5-7 बार कीजिए। दोनों पैरों के लिए 2-3 सेट करना पर्याप्त है। बुजुर्गों के लिए आसान तरीका। अगर लेटना कठिन लगे तो कुर्सी पर बैठ जाइए। सामने दीवार का सहारा लीजिए और पंजों को उस पर टिकाकर धीरे धीरे अपनी तरफ खींचें या फिर स्ट्रेच बैंड का इस्तेमाल करें। यह हल्का रूप भी उतना ही असरदार है। फायदे। AIIMS की रिसर्च कहती है कि यह स्ट्रेच पैरों की नसों को सोने से पहले रिलैक्स कर देता है। जब पंजों को अपनी ओर खींचा जाता है तो पिंडली की मांसपेशियां सक्रिय होती हैं,
जिससे खून का बहाव तेज होता है। इससे पैरों की अकड़न, भारीपन और सुन्नपन तुरंत कम होता है। हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट बताती है कि हल्के फुल्के स्ट्रेच पैरों में नर्व एक्टिविटी को बेहतर करते हैं। इससे रात में पैरों की झंझनाहट घटती है और नींद गहरी आती है। क्यों जरूरी है? डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और लंबे समय तक बैठे रहने वाले बुजुर्गों के लिए यह स्ट्रेच बेहद जरूरी है। यह नसों को लचीला बनाए रखता है, ब्लड क्लॉट बनने से बचाता है और सुबह उठने पर पैरों की जकड़न को रोकता है। छोटा सा व्यायाम है, लेकिन असर बड़ा है। रोजाना सोने से पहले यह स्ट्रेच करने से पैरों का सुन्नपन धीरे धीरे गायब होने लगता है। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें। 3. हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जांघ के पीछे की मांसपेशियां यानी हैमस्ट्रिंग दिन भर बैठने, चलने और वजन उठाने से कठोर हो जाती है। उम्र बढ़ने के बाद इन मांसपेशियों की लचक कम हो जाती है, जिससे रात को पैरों में खिंचाव, झनझनाहट और सुन्नपन बढ़ जाता है। हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच इन्हें खोलने और नसों पर दबाव घटाने का सबसे आसान तरीका है। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बिस्तर के किनारे बैठिए। अब एक पैर सीधा फैलाइए और दूसरा पैर आराम की स्थिति में रहने दीजिए। सीधे पैर का पंजा अपनी तरफ खींचिए, फिर धीरे धीरे आगे झुककर उंगलियां छूने की कोशिश कीजिए। जितना आराम से हो सके उतना झुकें, जबरदस्ती न करें। इस स्थिति को 10 सेकंड तक पकड़कर रखिए। यही प्रक्रिया 3-4 बार दोहराइए। दोनों पैरों के लिए 2-2 सेट पर्याप्त हैं। बुजुर्गों के लिए आसान तरीका। अगर पैरों की उंगलियां छूना कठिन लगे तो बस घुटना सीधा रखकर हल्का आगे झुकना भी पर्याप्त है। लचीलापन धीरे धीरे बढ़ेगा। फायदे। यह स्ट्रेच पीठ से लेकर जांघ और पिंडलियों तक गहरा खिंचाव देता है। इससे खून का बहाव तेज होता है और मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। खास तौर पर सायटिक नर्व यानी सायटिक नस पर दबाव घटता है। मेयो क्लिनिक के अनुसार यह व्यायाम सायाटिका से जुड़ी झंझनाहट और दर्द को कम करने में असरदार है। इसके अलावा हार्वर्ड हेल्थ की रिपोर्ट कहती है कि नियमित हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने से पैरों की कठोरता घटती है, नींद बेहतर होती है और अगले दिन चलने फिरने में आसानी होती है। क्यों जरूरी है? जिन बुजुर्गों को लंबे समय तक बैठने की आदत है, डायबिटीज है या पीठ दर्द की समस्या रहती है, उनके लिए यह स्ट्रेच बेहद जरूरी है। यह पैरों को लचीला बनाता है, नसों में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ाता है और रात की बेचैनी को घटाता है। छोटा सा स्ट्रेच है, लेकिन अगर रोज सोने से पहले किया जाए तो सायाटिक पेन और पैरों की झंझनाहट दोनों धीरे धीरे कम हो जाते हैं। 4. कैफ रेज, काफ रेज। पिंडलियां यानी कैफ मसल्स हमारे पैरों का प्राकृतिक पंप होती हैं। जब हम चलते या पैरों को हिलाते हैं तो यही मांसपेशियां खून को ऊपर की ओर दिल तक धकेलती हैं। उम्र बढ़ने पर यही पंप कमजोर हो जाते हैं। नतीजा, पैरों में भारीपन, सुन्नपन और रात को बार बार झंझनाहट। कैफ रेज इस पंप को फिर से सक्रिय करता है और खून के बहाव को तेज कर देता है। स्टेप बाय स्टेप। दीवार या किसी मजबूत सहारे के सामने खड़े हो जाइए। अब धीरे धीरे अपनी एड़ियों को ऊपर उठाइए और पूरे शरीर का वजन पंजों पर ले आइए। पंजों पर खड़े रहकर 2 सेकंड तक रुकिए। इसके बाद धीरे धीरे एड़ियों को नीचे लाइए। यह प्रक्रिया 15 बार कीजिए। इसे 2-3 सेट में करना सबसे अच्छा है। बुजुर्गों के लिए आसान तरीका। अगर संतुलन बनाने में दिक्कत हो तो पास में कुर्सी या पलंग पकड़कर सपोर्ट लेते हुए यह व्यायाम कीजिए। जिनको घुटनों में समस्या है वे धीरे धीरे करें और ज्यादा ऊपर उठने की जरूरत नहीं। फायदे। कैफ रेज करने से पिंडलियों की नसें सक्रिय होकर खून को ऊपर की ओर धकेलती हैं। इससे पैरों में खून रुकता नहीं और सूजन घटती है। WHO की रिपोर्ट कहती है कि यह छोटा सा व्यायाम खून के थक्के बनने से रोकने में मदद करता है, जो बुजुर्गों में डीप वेन थ्रोम्बोसिस का बड़ा कारण होता है। AIIMS की फिजियोथेरेपी यूनिट ने भी पाया है कि कैफ रेज रोज करने वाले बुजुर्गों में पैरों का भारीपन और सुन्नपन 40% तक कम हो गया। क्यों जरूरी है? जिन लोगों को लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है या जिनकी नसों में ब्लॉकेज की शुरुआती समस्या है, उनके लिए यह व्यायाम बेहद जरूरी है। यह न सिर्फ झंझनाहट कम करता है, बल्कि पैरों में ताकत भी वापस लाता है।
हर रात सोने से पहले यह 2-3 मिनट करने से पैर हल्के महसूस होंगे और नींद गहरी आएगी। 5. घुटनों को छाती से लगाना, नी टू चेस्ट। यह स्ट्रेच कमर और पैरों की नसों को आराम देने के लिए सबसे असरदार माना जाता है। उम्र बढ़ने पर निचले हिस्से की मांसपेशियां अकड़ जाती हैं और नसों पर दबाव बढ़ जाता है। इसी कारण रात को पैरों में झंझनाहट और सुन्नपन ज्यादा महसूस होता है। घुटनों को छाती से लगाने का व्यायाम नसों को खोलने और तंत्रिकाओं के दबाव को घटाने का बेहतरीन तरीका है। स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले बिस्तर पर पीठ के बल लेट जाइए। अब धीरे धीरे एक पैर को मोड़िए और हाथों की मदद से छाती से लगाइए। इस स्थिति को लगभग 10 सेकंड तक बनाए रखिए। फिर धीरे से पैर को छोड़ दीजिए और दूसरा पैर उठाइए। इस प्रक्रिया को हर पैर से 5-6 बार कीजिए। कुल 2 सेट करना सबसे अच्छा रहता है। बुजुर्गों के लिए आसान तरीका। अगर पूरा पैर छाती तक नहीं ला पा रहे हैं तो जितना आराम से हो सके उतना खींचें। हल्का खिंचाव भी नसों पर असर करता है। धीरे धीरे लचीलापन बढ़ेगा और आप आसानी से घुटना छाती तक ला पाएंगे। फायदे। यह स्ट्रेच जांघ और कमर की नसों को खोलता है, खासकर सायाटिक नर्व जो कमर से पैरों तक जाती है उस पर दबाव घटाता है। इससे पैरों की झंझनाहट और रात का दर्द कम होता है। नाइमहांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेज, बेंगलोर की रिसर्च बताती है कि यह स्ट्रेच न्यूरोपैथी के शुरुआती लक्षणों और रेस्टलेस लेग सिंड्रोम दोनों में राहत देता है। क्यों जरूरी है? लंबे समय तक बैठे रहने वाले बुजुर्ग जिनको कमर दर्द या डायबिटीज की वजह से पैरों में झंझनाहट होती है, उनके लिए यह व्यायाम और भी जरूरी है। यह न सिर्फ रक्त प्रवाह बढ़ाता है बल्कि कमर को लचीला भी बनाता है। रोज सोने से पहले यह अभ्यास करने से पैरों का बोझ हल्का हो जाता है और नींद गहरी आती है। सावधानियां। पैरों के सुन्नपन और झंझनाहट से राहत पाने के लिए स्ट्रेच बेहद असरदार है, लेकिन इन्हें करते समय कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना जरूरी है। लापरवाही से किए गए व्यायाम फायदेमंद होने के बजाय नुकसान पहुंचा सकते हैं। 1. स्ट्रेच धीरे धीरे करें, झटके से नहीं। उम्र बढ़ने के साथ मांसपेशियां और नसें उतनी मजबूत नहीं रहती। अचानक या झटके से किया गया स्ट्रेच चोट का कारण बन सकता है। अमेरिकन जीरियाट्रिक सोसाइटी की सलाह है कि बुजुर्ग हमेशा हल्के और नियंत्रित मूवमेंट करें ताकि मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव न पड़े। 2. अगर पैरों में तेज दर्द या जलन हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। NIH की रिपोर्ट बताती है कि लगातार दर्द, जलन या झंझनाहट केवल सामान्य थकान नहीं बल्कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी, वेरिकोज वेन्स या डायबिटिक न्यूरोपैथी का संकेत हो सकता है। ऐसे में स्ट्रेच जारी रखने की बजाय तुरंत डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। समय पर इलाज न होने पर नसों को स्थायी नुकसान भी हो सकता है। 3. डायबिटीज और ब्लड प्रेशर वाले लोग स्ट्रेच को हल्का करके करें। डायबिटीज के मरीजों में नसें पहले से ही संवेदनशील होती हैं और पैरों की त्वचा नाजुक हो जाती है। वहीं ब्लड प्रेशर वाले लोगों को अचानक खून के प्रवाह में बदलाव से चक्कर आने का खतरा रहता है। AIIMS के विशेषज्ञ मानते हैं कि ऐसे लोग स्ट्रेचिंग करते समय समय सीमा और खिंचाव दोनों हल्के रखें। इन सावधानियों का पालन करने से स्ट्रेच सुरक्षित और असरदार दोनों बनते हैं। याद रखिए, लक्ष्य शरीर को राहत देना है, अतिरिक्त तनाव देना नहीं। सही ढंग से किए गए ये अभ्यास बुजुर्गों की रात की नींद गहरी बना सकते हैं और पैरों की झंझनाहट को धीरे धीरे खत्म कर सकते हैं। अगर इसे नजरअंदाज किया तो क्या होगा? ICMR और NIH दोनों चेतावनी देते हैं। रात की झंझनाहट को नजरअंदाज करना नसों के स्थायी नुकसान का कारण बन सकता है। विटामिन B12 की कमी, डायबिटिक न्यूरोपैथी और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की शुरुआत भी इसी तरह होती है। आज अगर आपने 1 मिनट स्ट्रेच नहीं किया तो आने वाले कल में चलना भी मुश्किल हो सकता है। अंतिम संदेश। यह स्ट्रेच दवा नहीं है, लेकिन यह नसों को राहत देने का सबसे सुरक्षित और असरदार तरीका है। हर रात सिर्फ 1 मिनट और आपके पैर राहत महसूस करेंगे। फैसला आपके हाथ में है। झंझनाहट को बढ़ने देंगे या आज ही इन स्ट्रेच से नसों को खोल देंगे। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से
मेरी ई पुस्तक खरीदना न भूलें।